लेदर सर्किट, हमने सिमेट्रिकल सर्किट की बात की थी। सिमेट्रिकल सर्किट में कोई पार्ट होता है हमारा लेडर सर्किट। इसमें क्या कहते हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सर्किट बनती है। तो हम उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या कहते हैं, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि क्या फॉर्म करेंगे, एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म करेंगे। इन दिस सर्किट combination of few resistors are repeatedly connected infinitely। ठीक, सपोज ये कुछ रेजिस्टेंस है इस तरह का, ये क्या है, इन्फिनिटी तक कनेक्टेड है। तो हमने देखा अगर हमें इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हमने ऑब्जर्व किया जो ये वाला एलिमेंट है हमारा वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम रिपीट कर रहे हैं, इस एलिमेंट को कनेक्ट करते जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट सीरीज। अब अगर ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्टेड है, हम इसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर दें तो क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं हमने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो अब बचे हुए सर्किट का अभी भी वैल्यू कितना होगा, आर इक्वेलेंट। अगर इस पूरे सर्किट का इक्वेलेंट रेजिस्टेंस हम आर नॉट मान लें और एक एलिमेंट को क्या करें, हम रिमूव कर दें, तो अभी जो बचा हुआ है इसका भी अभी भी क्या रहेगा, आर नॉट ही रहेगा। यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। यानी हम इस सर्किट को रिड्रॉ कैसे कर सकते हैं, R1 R2 और बचे हुए सर्किट की जगह हमने कनेक्ट कर दिया आर नॉट। ठीक, तो इस पूरे का आर नॉट था तो इसका भी क्या होना चाहिए, आर नॉट ही होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे इक्वेशन, इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है, आर नॉट, विच विल बी इक्वल टू R1 प्लस आर नॉट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो आएगा हमारा इस सर्किट का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब एग्जांपल के थ्रू सॉल्व आउट करके देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे हमारा ये रेजिस्टेंस गिवन होता, थ्री ओम एंड 2 ओम। कह रहा है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक, हम क्या कहेंगे, मान लें इस पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना है, आर नॉट है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट। हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी इसको रिमूव कर दिए, बाकी बचा हुआ क्या हो गया, आर नॉट। तो सर्किट को हम रिड्रॉ करके क्या लिखेंगे, 3 ओम 2 ओम, बाकी बचे हुए पूरे सर्किट का क्या लिखेंगे हम, आर नॉट, ए और बी के बीच में। ठीक, अब इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आर नॉट विल बी इक्वल टू 3 प्लस, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 इंटू आर नॉट बाई 2 प्लस आर नॉट। रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 आर नॉट प्लस 2 आर नॉट, यानी 5 आर नॉट। ठीक, इसको एक साइड रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर नॉट स्क्वायर माइनस 3 आर नॉट माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। ठीक,
अब यहाँ से आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे, आर नॉट विल बी इक्वल टू सिद्धाचार्य फॉर्मूला माइनस बी यानी माइनस ऑफ -3 यानी 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 इंटू 4 ए सी। तो -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा 24, तो 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू 1 है तो 2। तो आर नॉट कितना आ गया हमारा 3 प्लस माइनस रूट 33/2। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है तो माइनस वाला साइन क्या कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे। तो आर नॉट कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 33/2। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो इनफाइनाइट सीरीज का हम आर इक्विवेलेंट इस तरह निकालते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस एलिमेंट को जो रिपीट हो रहा है, उस एलिमेंट को रिमूव करके बाकी पूरे का क्या मान लेंगे हम, आर नॉट। तो आर नॉट पुट कर दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट है हमने इसका आर नॉट माना हुआ है, तो इस पूरे का भी इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, आर नॉट होना चाहिए, इसलिए हमने आर नॉट से इक्वेट कर दिया। तो इस तरह हम इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमने केसीएल का यूज़ देखा था सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, किरचॉफ्स लॉ का। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ सेकंड पे, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। वो क्या होता है हमारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। या इसी को हम किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक, अब ये किस पे बेस्ड होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहें, किसी भी क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक क्या कर रहा होगा, एक या एक से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे, बाकी क्या कर रहे होंगे, एनर्जी गेन कर रहे होंगे या एनर्जी को यूज कर रहे होंगे। तो जितना एनर्जी सप्लाई किया जाएगा उतना ही एनर्जी यूज किया जाएगा। यानी किसी भी क्लोज लूप में टोटल सम ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो, क्योंकि जितना एनर्जी सप्लाई किया गया उतना एनर्जी यूज कर लिया गया। यहाँ पे हमें एनर्जी किससे रिलेट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या यूज करता है हमारा, डिनोट करता है एनर्जी सर्किट का। तो हम कहेंगे कि एक एलिमेंट है वो कुछ एनर्जी सप्लाई करे यानी ईएमएफ अप्लाई करेगा, तो बाकी के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसके बराबर होना चाहिए, ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ईएमएफ ने क्या किया, ईएमएफ बैटरी का होता है जनरली, जो क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो टोटल ईएमएफ हमेशा किसके बराबर रहेगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट्स क्लोज लूप में, उसका जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ईएमएफ के। ईएमएफ यानी एनर्जी सप्लाई करना, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एनर्जी यूज करना। तो टोटल एनर्जी सप्लाई विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज्ड, यानी दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक, यानी कोई भी एनर्जी सराउंडिंग में नहीं गई, इसलिए हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो वर्ड्स में इसको लिखना हो तो क्या कहेंगे, इन एनी क्लोज्ड लूप of an electrical circuit sum of all EMF is equal to sum of all potential difference across resistors और एनी अदर डिवाइस, कोई और डिवाइस और इसमें कनेक्टेड है तो इन लूप, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each elements in a closed loop
विल बी 0। ठीक, अब एलिमेंट जनरली हमारे क्या होते हैं, बैटरी और रजिस्टर्स होते हैं, तो उसका साइन कन्वेंशन देखते हैं हम। साइन कन्वेंशन, सपोज ए से बी कोई रजिस्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रजिस्टर है। ठीक, तो अगर हम ए से बी मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी, तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ए पोटेंशियल था, हमने इस रेजिस्टेंस को इस डायरेक्शन में ड्रॉप किया, यानी एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, कम हो रहा होगा, तो वी ए में से इतना पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, तो वी ए कितना रिड्यूस हुआ, माइनस आई आर विल बी इक्वल टू वी बी। यानी जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, यानी डिक्रीज करता है, यानी हमेशा ये कैसा रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा। कैसा होगा हमारा, निगेटिव। ठीक, तो हमेशा यहाँ पे पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, निगेटिव रखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। वहीं जब हम करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें ए बी, हम बी से ए जा रहे हैं, बी से ए के टूवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक, तो बी में पोटेंशियल कम है, अब क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ गए तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, वी बी प्लस आई आर विल बी इक्वल टू वी ए। ठीक, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, कि करंट के डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली बैटरी के लिए बात करें, ए बी, अब ए से बी की टूवर्ड्स जा रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गए, तब जब इधर से इधर मूव करेंगे तो बैटरी चार्ज होगा, करंट अगर इधर जा रही है तो हम इधर से इधर मूव करें, अगर ये चार्ज होगा मतलब एनर्जी लेगा, तो ये खुद के ईएमएफ के बराबर क्या होगा, एनर्जी लेगा, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वी ए माइनस ई विल बी इक्वल टू वी बी। वहीं जब हम बी से ए जाएंगे, हम इसमें इधर से इधर गए, बी से ए जा रहे हैं, यानी बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, जब इधर से इधर जा रहे हैं सप्लाई करेगा, एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी सप्लाई करेगा यानी एनर्जी इंक्रीज करेगा, जितना भी एनर्जी होगा सप्लाई किया मतलब उसमें ऐड कर दिया, तो प्लस ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू वी बी। ठीक, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो अगेन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ कैसा लिखा जाएगा हमारा, निगेटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहा है, तो कैसा लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक, तो रेजिस्टेंस और बैटरी का हम ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, इसको यूज करते हैं हम केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिखने के लिए। देखते हैं कैसे, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है हमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जनरली हम यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा बैटरी हो, सिंगल बैटरी हो तब भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मान लीजिए सर्किट हमें गिवन है, ठीक, वैल्यूज गिवन है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 1 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक, अब कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट बी एंड डी। ठीक, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इसमें अब करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे,
तो हम पहले क्या करते हैं, अब इसमें करंट एज्यूम कर लेते हैं डायरेक्शन। तो सिंपल तरीका क्या है, मान लेते हैं इस वाले लूप में I1 करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और I2 करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक, अब I1 करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से I1 करंट फ्लो करना क्या, 2 ओम में कितना आ जाएगा I1। ठीक, 1 ओम में सिमिलरली क्या आ जाएगा I1। I2 की बात करिए तो यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में I2, इस डायरेक्शन में I2। अब बीच वाले ब्रांच में देखिए I1 डाउनवर्ड फ्लो करेगा, I2 अपवर्ड फ्लो करेगा। तब आपके ऊपर है कि डायरेक्शन क्या लिखना चाहते हैं। अगर हम B से D की टूवर्ड करंट लिख रहे हैं, यानी करंट इधर फ्लो कर रहा है, यानी I1 I2 से ज़्यादा है, तो ये नेट करंट क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। अगर इसी को हम D से B फ्लो करते हैं, यानी हम I2 को ज़्यादा मानते, तब हम क्या लिखते हैं I2 माइनस I1। फिलहाल हमने यहाँ पे डाउनवर्ड माना हुआ है, तो ये I1 माइनस I2। ठीक, अब हमने करंट सब लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब 2 लूप्स हैं हमारे, अब किसी भी पॉइंट से हम मूव करना चालू करते हैं, सबको नाम देते हैं सपोज ABCD। ठीक, हम A से मूव करना चालू कर रहे हैं, हम A से मूव करके यहाँ पर गए, अब इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ का EMF क्या होना चाहिए, जब भी पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो निगेटिव होता है, तो -2। ठीक, अब अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 ओम रजिस्टर को क्रॉस किया, तो ये क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा करंट के डायरेक्शन में डिक्रीज, यानी माइनस करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पोटेंशियल ड्रॉप 2I1। हम यहाँ पे B पे पहुँच गए। अब B से D जा रहे हैं, रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में अगेन जा रहे हैं, क्योंकि हमने डाउनवर्ड करंट मान रखा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी माइनस। और कितना करेगा, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट कितना है इसमें I1 माइनस I2, तो 2 टाइम्स I1 माइनस I2। अब D से अगेन इधर मूव किए, अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो माइनस I इंटू आर, यानी I1 इंटू 1, तो I1। अब निगेटिव से पॉजिटिव गए, हम A पे पहुंच गए, निगेटिव से पॉजिटिव यानी +1, तो लूप कंप्लीट हो गया। तो क्लोज लूप है, तो इन सबका पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल। तब यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1 माइनस 2I1 5I1 प्लस 2I2 विल बी इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा, -5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। ठीक, सेकेंड लूप का इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो भाई केवीएल सेकेंड में हम B से मूव करना सपोज चालू करते हैं, B से पॉजिटिव से निगेटिव गए, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी -1। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, यानी 1 इंटू I2, तो -I2। अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, -3I2। निगेटिव से पॉजिटिव गया, यानी इंक्रीज करेगा, तो +3। D से अब करंट डाउनवर्ड आ रहा है, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो +2 इंटू I1 माइनस I2। अगेन B पे पहुंच गए, लूप कंप्लीट हो गया, तो इन सबका सम विल बी इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, -6I2 प्लस 2I1 -1 + 3 + 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, -3I2 प्लस I1 विल बी इक्वल टू -1। क्वेश्चन 2। अब हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए, तो हम देख रहे हैं अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इंटू 5 कर रहे हैं इसमें हम। पहला इक्वेशन क्या है, -5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आगे बन गया, -15I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू -5। ठीक, ऐड कर दिए, 5I1 से 5I1 कैंसिल आउट, तो -13I2 इज इक्वल टू -4। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/13। ठीक, अब I2 की वैल्यू 4/13 आ गई, तो I1 कितना हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3I2, यानी -1 प्लस 12/13, तो -1/13 एम्पियर।
हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा, वी डी वी बी माइनस वी डी, ठीक, विल बी इक्वल टू 2 इंटू I1 माइनस I2 यानी -1/13 माइनस 4/13, क्योंकि निगेटिव आया विद साइन I1 यहाँ पे रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा -5/13। दिस विल बी इक्वल टू -10/13 वोल्ट, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, VD का पोटेंशियल VB से ज़्यादा है, तो VD माइनस VB विल बी इक्वल टू 10/13 वोल्ट, यानी इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10/13 वोल्ट का है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक। केवीएल इक्वेशन लिखना समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन गिवन है सर्किट डायग्राम, कह रहा है हमारा 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट पोटेंशियल्स हैं और वैल्यू है रेजिस्टेंसेस की 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ठीक। कह रहा है फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना है। ईच रेजिस्टेंस, ठीक। हम क्या करेंगे, अब केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। हमने कहा सपोज इस वाले ब्रांच में I1 करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको लिखना हो, बस इक्वेशन लिखते समय करंट का डायरेक्शन ध्यान रखेंगे। तो हमने I1 क्लॉकवाइज एज्यूम किया, यानी इधर I1 जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस वाले ब्रांच में I2 फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए I1 डाउनवर्ड जा रहा है, I2 अपवर्ड जा रहा है, तो आप पे डिपेंड है कैसे लिखना चाहते हैं। अगर हम डाउनवर्ड एज्यूम करेंगे तो यानी I1 I2 से ज़्यादा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा इसमें, I1 माइनस I2। हर एक रजिस्टर में हमें करंट का डायरेक्शन पता चल गया। अब केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। सपोज यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा यानी पॉजिटिव, तो +20। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिक्रीज करेगा यानी -5 इंटू I1। यहाँ पे आइए, अगेन करंट के डायरेक्शन में कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, तो -10 इंटू I1 माइनस I2। पॉजिटिव से निगेटिव गया, पॉजिटिव से निगेटिव यानी डिक्रीज करेगा, तो -5। अगेन हम कहाँ पे पहुँच गए, यहीं पे पहुँच गए, सर्किट कंप्लीट यानी लूप कंप्लीट, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -15 I1 प्लस 5 I2 विल बी इक्वल टू -15। 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू -3, 10 है, -10 I2, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
ठीक, -3i1 + 2i2 = -3। अब इस वाले लूप के लिए लिखते हैं, तो यहाँ से लिखना चालू करिए, निगेटिव से पॉजिटिव गए तो +5। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, यानी +10 × i1 - i2। अब यहाँ से यहाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -20 i2, अगेन पॉजिटिव से निगेटिव यानी डिक्रीज करेगा तो -10, यहाँ पे आगे वापस, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे, कितना मिल जाएगा, 10i1 - 30i2, 5 - 10 -5, यानी विच विल बी इक्वल टू 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 2i1 - 6i2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि 6i2 हम क्या करें अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, -9i1 + 6i2 विल बी इक्वल टू -9। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिल जाएगा, 6i2 से 6i2 कैंसिल आउट, यानी -7i1 विल बी इक्वल टू -8, यानी i1 = 8/7। ठीक, i1 = 8/7 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, i2 की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कहेंगे, 2i2 विल बी इक्वल टू -3 + 3i1, वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 24/7, तो यानी कितना आ जाएगा ये, 2i2 = 3/14। ठीक, i1 और i2 मिल गया, यानी आप लिख सकते हैं करंट 20 ओम में यानी i2, तो करंट इन 20 ओम विल बी इक्वल टू i2 यानी 3/14, करंट इन 5 ओम यानी i1 जो कि कितना है 8/7, एंड करंट इन 10 ओम यानी कितना है हमारा i1 - i2, तो 8/7 - 3/14, यानी कितना आ जाएगा, 16 में से 3 गया, 13/14 एम्पियर। तो दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पर ये तो केवीएल इक्वेशंस हो गया। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को केसीएल से भी कर सकते थे, तो अल्टरनेटिव वे के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। अल्टरनेटिवली, ठीक, मान लो कोई इसको केसीएल से करना चाहे तो कैसे करेगा। केसीएल में सबसे पहले हम हर एक नोड का क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये वाला पोटेंशियल क्या है हमारा, निगेटिव है तो ये 0, तो ये कितना होगा 20, ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0। ठीक, अब 0 से हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, तो कितना पोटेंशियल इसमें ऐड होगा 10, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10। 0 से हम इस पॉइंट पर गए, ठीक, तो कितना पोटेंशियल ऐड होगा 5, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 5 वोल्ट। ये हमारा अननोन पॉइंट है, तो हमने इसको मान लिया x। तो इस पॉइंट के अबाउट हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, तो केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 20/5 प्लस x - 10/20 प्लस x - 5/10, दिस विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 एलसीएम हो गया, यानी 4x - 80 प्लस x - 10 प्लस 2x - 10 विल बी इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4x + x प्लस 7x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 100, तो x इज इक्वल टू 100/7।
ठीक, अब एक्स की वैल्यू मिल गया, तब करंट लिखिए आई अक्रॉस 5 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 100/7 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा ये 40/7 इंटू 5 यानी 8/7 एम्पियर। ठीक, देखिए करंट 5 ओम के अक्रॉस कितना आया था 8/7। करंट अक्रॉस 20 ओम तो कितना आ जाएगा x माइनस 10 यानी 100/7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 70, 100 माइनस 70 30/7, तो 30/7 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 3/14 एम्पियर। तो कितना है 20 ओम के क्रॉस 3/40 एम्पियर। एंड लास्ट करंट अक्रॉस 10 ओम, तो x माइनस 5 यानी 100/7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 7 5 35 यानी कितना हो जाएगा 65/7 इंटू 10, तो 5 से कर दें कितना आ जाएगा 13/14। ठीक, तो केसीएल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम केवीएल की बात कर रहे हैं, तो हमें केवीएल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। 2 इक्वेशन मिल जाएगा। जितने नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होंगे उतने नंबर ऑफ अननोन होंगे, उतने नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर यहाँ पे एक लूप और बना दें हम 3 लूप्स हो जाएंगे, तो I1 I2 I3 3 करंट फ्लो करेगी, तो इक्वेशन भी क्या बनेंगे 3। ठीक, तो नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इक्वेशन। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है फिर उसको सॉल्व करके हम अननोन को फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन है पूछ सकता है, आप उसको बता सकते हैं अगर I1 I2 मिल गया आपको। तो इस तरह हम केवीएल को यूज करते हैं। तो हमारा किरचॉफ से वोल्टेज लॉ हो गया। इस पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा।